इस वक्त यूएस और ईरान के जो ताल्लुकात हैं उसमें कहा जा रहा है कि कुछ बेहतरी की उम्मीद है। उससे पाकिस्तान को क्या कुछ फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, और क्या इस दफ़ा यूएस और ईरान की अगर कोई डील होती है तो डू यू थिंक कि इसके कोई दूरस नताइज निकलेंगे, या लॉन्ग टर्म में इसमें कोई चीज़ बेनिफिशियल होगी पाकिस्तान के लिए, ईरान के लिए? देखिए, ईरान के साथ अमेरिका क्यों लड़ रही है? इसलिए उसको फिक्र है कि उनके पास जौहरी हथियार हो जाएगा ना, न्यूक्लियर वेपन्स हो जाएंगे। तो एक दफे अमेरिका ने तो अग्रीमेंट साइन कर लिया था उनके साथ, JCPOA उसका नाम था जी। तो उसको वापस जाके तोड़ा क्यों? इसलिए तो नहीं किया कि उनके पास जौहरी वेपन्स आ रहे थे, इसलिए तो नहीं किया कि उनके पास रिलायबल रिपोर्ट थे कि उन्होंने एग्रीमेंट साइन करके फिर उसकी खिलाफ चल रहे थे। बिल्कुल नहीं। IAEA इंटरनेशनल एनर्जी कमीशन ने उनको कहा था कि ये टिके हुए हैं अपने ओहदे पे। फिर जाके ट्रंप ने अपने पहले टर्म में क्यों किया जो किया? भाई ये सब चीज इनको इजराइल चला रहा है, इजराइल जंग चाहता है, इजराइल मर रहा है जंग के लिए ईरान के साथ कि एक दफे उनको खत्म करेंगे फिर हमारे पास आएंगे। पाकिस्तान आखिरी है, पाकिस्तान। अब नेतन्याहू ने ये तो कह दिया है, पब्लिकली कहा है, तो फिर भी आप समझते हैं और आप पूछते रहते हैं कि हमारा क्या नुकसान होगा? जब तक इजराइल है पाकिस्तान का नुकसान किसी वक्त भी हो सकता है। और अब जब उन्होंने देखा है कि पाकिस्तान में अंदरूनी हालात भी कुछ ठीक नहीं है, दिस डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान और डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान, ये इनका गोल है और रहेगा। और साथ अब इंडिया भी मिल गया है इनके, हिंदुस्तान का भी ये है। ये जो लोग आ रहे हैं आपके साथ लड़ने के लिए, जो आपके हथियार, अफगान हथियार जो अफगानिस्तान बेच रहा है इंडिया को, इनको नहीं इंडिया को बेच रहा है, पैसे ले रहा है इंडिया से। इंडिया उनको प्लानिंग कर रहा है, उनकी ट्रेनिंग होती है। कौन कर रहा है? यार खुदा के लिए थोड़ा सा उठ के झांक जाएं, फिर आपको कुछ शायद समझेंगे कि क्या क्या थ्रेट है आपका। ये कहना कि ये बड़े लड़ते हैं, बड़े फतेह करते हैं, किसको फतेह किया है यार? 1 इंच जमीन इनको मिला है किधर से अफगानिस्तान को? जो आते हैं वो थक के चले जाते हैं। क्यों थक के जाते हैं? है क्या उधर लड़ने के लिए? अच्छा सर, ईरान में अगर तो ये डील स्ट्रक हो जाती है तो डू यू थिंक कि ईरान जो है, जो अपना इस वक्त यूरेन को जिस तरीके से यूरेनियम को इनरिच कर रहा है, अपनी इस पॉलिसी से 2 कदम पीछे हटेगा? ईरान का वादा यह है कि हम बम नहीं बनाएंगे। उन्होंने पहले भी यही वादा किया था और अभी भी, और उन्होंने कहते हैं हम इनरिच जरूर करेंगे। और करना पड़ता है उनको, अपने सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए एनरिच यूरेनियम चाहिए। ये कहना कि हम एनरिचमेंट और उसकी कैपेबिलिटी भी खत्म कर देंगे इसलिए कि अमेरिका बहादुर चाहता है और ट्रंप चाहता है। ये आदमी जो आके इससे पहले जो ट्रीटी हुई थी उसको फाड़ के फेंक दिया। यार वो क्यों करेंगे? और साथ उनके रूस है और साथ उनके चीन है। बिल्कुल, मैं तो समझता हूं, मैं हैरान हूंगा अगर ईरान मान गया तो। सर इसके ऊपर नेतन्याहू ने तो ओपनली यही डिमांड रखी है। यार नेतन्याहू का पूरा एजेंडा ये है कि ईरान को खत्म करो और फिर पाकिस्तान को करो और उसके बाद इजराइल को फैला। ये क्या कर रहा है गाजा में? ये ट्रंप क्या कर रहा है? उसको मदद नहीं कर रहा है गाजा में? बिल्कुल बिल्कुल। एक दफे भी आपने सुना है कि हम आपको हथियार नहीं देंगे, बेगुनाह बच्चे और औरतों को मार रहे हो? ये सब एक साथ हैं। आप इनको एक ना एक दिन इनके साथ लड़ना पड़ेगा। और अगर ईरान मान जाए मेरी बात, और अगर ईरान ऐसी बड़ी गलती की कि लेट जाए इनके सामने इसलिए कि अमेरिका कहा कि हम तुम्हें बम करेंगे, तो फिर चीन भी जाएगा, फिर रूस भी जाएगा। इनको खड़ा होना चाहिए इसके खिलाफ। क्या इंडिया नहीं कहता है हमें कि हम तुम्हारे को न्यूक्लियर बम फेंकेंगे, कि हमने वहां करके छोड़ के भाग गए उधर से? बिल्कुल नहीं सर। लेकिन ईरान के पास इस वक्त फिर ऑप्शंस आखिर क्या हैं? वहां पे यमन में हूतीस के ऊपर जिस कदर बमबारी हो रही है। मैं आपको बताता हूं क्या ऑप्शंस हैं। आपको पता है कि गल्फ में ये जो गल्फ स्टेट्स हैं जो अमेरिका के पिट्ठू हैं, जो इजराइल के साथ अब मिले हुए हैं, आपको पता है ये गल्फ स्टेट्स का पानी किधर से आता है? समंदर से। कैसे आता है? डिसैलिनेशन प्लांट से।
कितने प्लांट्स हैं? आपको पता है कि सिर्फ 3 दिन का रिजर्व है कतर के पास। अगर वो आके डीसैलिनेशन, और ये जो डीसैलिनेशन फैक्ट्री है इनको खत्म नहीं कर सकते। अगर वो खत्म हो गए इनकी पानी किधर से आएगी? बिल्कुल। हाँ, तो आप समझते हैं वो जाके कहेंगे कि भाई हम तुम्हारे को बचाने के लिए हम प्यासे मरेंगे? नहीं कहेंगे, बिल्कुल। ऐसे बात नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो ईरान कर सकता है, और ईरान तो कह रहा है करेगा। वो तो कह रहा है हम तुम्हारे डिसैलिनेशन प्लांट्स, तुम्हारे ऑयल फैसिलिटीज, 3-4 बम आप फेंके दुबई में, ये सब पैसे जो बाहर गए दुबई में ये सब लौट के वापस आ जाएंगे या कोई और जगह चले जाएंगे। 4 बम दुबई में फेंके तो सही, और आप देखें कैसा एग्जिट होता है गोरों का। ठीक है।